अस्सलाम वालेकुम। आमदनी चाहे जितनी भी हो लेकिन आज के महंगाई के दौर में बचत करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। सच सच बताइएगा, क्या आप भी हर वक्त यही सोचती रहती हैं कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल परेशान ना हों। आज मैं आपके साथ ऐसी 7 आसान और ज़बरदस्त आदत शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप हर माह अच्छे खासे पैसे बचा सकती हैं। आप यकीन करें, ये आदत जो हैं ये जापानी औरतों की खुफिया आदत हैं जिन्हें अपनाकर वो कम पैसों में से भी बचत करती हैं। अच्छा, जो सबसे पहली आदत आपने अपनानी है वो ये है कि अपनी पुरानी और फालतू चीज़ों को फ़रोख्त कर देना है। हमें मालूम ही नहीं होता लेकिन हमारे घरों में ऐसी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती। जैसे बच्चों के पुराने ब्रांडेड कपड़े, पुराने खिलौने या बर्तन। आप यकीन करें, आजकल के दौर में लोग कबाड़ और कूड़ा करकट भी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। इन चीज़ों को घर में संभाल कर कबाड़ बनाने की बजाय ऑनलाइन या किसी को मुनासिब कीमत में बेच दें। इससे घर में जगह भी बनेगी और हाथ में कुछ ना कुछ रकम भी इकट्ठी हो जाएगी। अब आप सोच रही होंगी कि ये हमें क्या बता रही हैं, हम कहाँ उन्हें सेल करें? तो आप यकीन करें, फेसबुक पर आप जाएँ और वहाँ जाकर अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या-क्या बेच रहे हैं। अपने पुराने कपड़े, जूते, बैग्स, बर्तन, घर की फर्नीचर, बाकी चीज़ें, कुछ भी जो बेकार है, वो भी सेल कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो बनाकर पूरा तरीका बता दूँगी कि किस तरह से लोग फेसबुक पेजेस बनाकर और किस तरह से वो अपनी पुरानी चीज़ें वहाँ जाकर सेल कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह हम पुरानी चीज़ों से पैसा बचा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात जो है वो ये है कि आपका अपना खुफिया इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। हर औरत के पास कुछ रकम ऐसी होनी चाहिए जिसका इल्म सिर्फ़ उसे हो। हर माह थोड़े-थोड़े पैसे खामोशी से सँभाल कर रखें। ये खुफिया इमरजेंसी फ़ंड किसी भी मुश्किल वक़्त में आपका और आपके घर का सबसे बड़ा माली सहारा बनेगा। और तीसरी बात, उस तरीके को मैंने नाम दिया है मसाला डिब्बा। तो जैसे हम अपने बावर्ची खाने में हर मसाला के लिए अलग-अलग डिब्बे रखती हैं, ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ मिल भी जाए और इसके अलावा वो आपस में मिक्स भी ना हो। तो इसी तरह आप अपने घर के खर्चों के लिए अलग-अलग लिफ़ाफ़े या डिब्बे बना लें या कोई गुल्लक ले लें, जिसमें आप अपने हर खर्च के लिए यानी राशन के लिए, बिजली के बिल और बच्चों की तालीम के लिए पैसे पहले से ही अलग करके रख दें। जब पैसे सामने वाज़िया रखे होंगे तो गैर ज़रूरी खर्चों से खुद ब खुद बचत हो जाएगी। और तीसरा असूल जो है वो है 24 घंटे का असूल। ये एक ऐसी राज की बात है ना, आप यकीन करें, मैंने खुद इस पर बहुत ज़्यादा अमल किया है और इसके रिज़ल्ट्स आप खुद आज़मा कर देखेंगी। वो ये हैं कि जब भी बाज़ार जाएँ या ऑनलाइन कोई चीज़ देख कर आपको पसंद आ जाए तो उसे फ़ौरन ना खरीदें। खुद से कहें कि मैं ये चीज़ 24 घंटे के बाद लूँगी। आप देखेंगी कि अगले दिन तक अक्सर हमारा वो शौक ही ख़त्म हो चुका होता है और 80% इम्कान यही होता है कि आपका पैसा ज़ाया करने का इरादा बदल जाएगा। और अगला जो है असूल कह लें, मेथड कह लें, तरीका कहें पैसे बचाने का, सेविंग करने का, वो ये है कि घर में छोटी-छोटी बातों का हमेशा ख़्याल रखें। जैसे कमरे से बाहर निकलें, लाइट और पंखा बंद करने की आदत डालें। राशन हमेशा एक पक्की लिस्ट बनाकर और होलसेल मार्केट से इकट्ठा खरीदें ताकि बचत हो। और हाँ, बचे हुए खाने को ज़ाया करने के बजाय किसी नई डिश का रूप दें, दोबारा इस्तेमाल करें। अच्छा जी, तो अगला जो असूल है वो ये है कि हम ख़वातीन अक्सर बचत के लिए ना सोने के ज़ेवरात बना लेती हैं, लेकिन बेचते वक़्त मेकिंग चार्जेज़ और कटौती में काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसकी बजाय आप अपने पैसे बढ़ाने के लिए कोई छोटे पैमाने पर कोई छोटा-सा मंसूबा सोचकर उस पर रकम लगाएँ, इन्वेस्टमेंट करें ताकि वक़्त के साथ आपके पैसे की कदर बढ़े, ना कि कम हो। और फिर अगला जो असूल है वो ये है कि हमें सेल और डिस्काउंट की जाल से बचना है। अक्सर हम 50% ऑफ या सेल का बोर्ड देखकर वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। याद रखें, अगर आपको ₹1000 की नापसंदीदा चीज़ जो आपको पसंद ना हो लेकिन आप सस्ती करके ले रही हो कि 500 में मिल रही है, तो आपने ₹500 बचाए नहीं बल्कि ₹500 ज़ाया किए हैं। हमेशा ज़रूरत देख कर चीज़ें खरीदें, सिर्फ़ सस्ती होने की वजह से ना खरीदें। तो ये थी वो आसान आदत जिनसे आप अपने घर के बजट को बहुत बेहतर बना सकती हैं। आप इनमें से कौन-सा तरीका सबसे पहले अपनाने जा रही हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।